ओके सो है एवरीवन, कैसे हो आप सारे यार। आज हम बात करने वाले हैं मेरा फ्लो टेक्नोलॉजी के बारे में। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भैया आप ना हमसे एक मिनट के अंदर इसके बारे में बात करते हो, लेकिन आप एक डिटेल वीडियो बनाओ जिसके अंदर आप हर एक चीज़ इसके बारे में बता रहे होगे, इवन द फीस ऑफ दिस स्कूल। ठीक है, तो यार मैं आपको एक्जैक्टली बताता हूँ ये क्या है एंड कैसे है। एंड देखो ऑनेस्टली बताऊँगा, एकदम ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है। ठीक है, और तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। और तुम्हें अगली वीडियो किस बारे में चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। आज स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं, है ना। ये भाई बेसिकली क्या है, एआई फर्स्ट इंजीनियरिंग एजुकेशन होने का दावा करता है। चेक करते हैं कि भाई ये सही में ऐसा करता भी है या फिर नहीं करता है। आ जाओ यार अंदर चलते हैं। देखो यार, तो देखो अबाउट मेरा फ्लो टेक्नोलॉजी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई बेसिकली फाउंड हुआ था 2025 के अंदर। इसके देखो 3 लोकेशंस हैं, गाजियाबाद यूपी, बैंगलोर और जयपुर। ठीक है जी, हमको बात समझ में आ रही है। कोर्स भाई ऑफर करता है 4 ईयर बीटेक इन CS एंड AI ML। ठीक है जी, और प्रोग्राम टाइप क्या है यार हमारा भैया, ऑन कैंपस प्रोग्राम है। हमें इतनी बात समझ में आती है, सिंपल सी बातें हैं। आगे चलते हैं। अब देखो भाई कैंपसेस इनके 3 हैं। पहला है हमारा हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो भाई एक्चुअली गाजियाबाद के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, और ये है रातिनम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भाई आपका बैंगलोर कर्नाटक के अंदर सिचुएटेड है। और भाई यहाँ पे इनका एक नया कैंपस इंट्रोड्यूस अभी इन लोगों ने कराया है, वो है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जो जयपुर राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो इस साइड रहता था तो आप इसके अंदर जा सकते हो, जिससे वेरी गुड थिंग। ठीक है, और आगे चलते हैं, सारी बातें करेंगे थोड़ा से कम टाइम के अंदर सारी बातें। अब सुनना यार, कोर्सेज एंड डिग्री के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली है क्या, इंजीनियर योर फ्यूचर पे दिया है। अब देखो हमने PPT वाले भैया को बोला था कि कुछ बढ़िया सी PPT बना के ले आना, तो उन्होंने बना दी है, बट सारी चीज़ें इसके अंदर बढ़िया तरीके से लिखाई हुई हैं। ठीक है, अब सुनो, देखो AI फर्स्ट इंडस्ट्री ड्रिवन लर्निंग बिल्ड फॉर रियल वर्ल्ड टेक करियर्स। ठीक है, अब देखो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपको बता दिया, UG प्रोग्राम है ना। और देखो बीटेक इन CS एंड AI डिग्री बाय UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी आपको यहाँ से मिल रही होगी। और साथ में ब्रेकिंग द ओल्ड करिकुलम विद AI फर्स्ट इंजीनियरिंग, मतलब भाई जो ना और जो ट्रेडिशनल कॉलेज हैं आपको वही ओल्ड करिकुलम पढ़ा रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको बेसिकली कुछ PCM एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह पढ़ा रहे होते हैं, बट यहाँ पे ये लोग वो चीज़ नहीं पढ़ाते हैं, बिकॉज तुम्हारे लिटरली भाई काम का नहीं है। भाई तुम 11th-12th में वही तो पढ़ के आए हो, तो भाई यहाँ पे आके कुछ अलग पढ़ो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कैंपस इज बिल्ड फॉर AI एरा। अब देखो वही मैंने बता दिया आपको कि एक हाईटेक है और एक राधे नाम है, लेकिन ये पहले का है और अभी इन्होंने एक और नया इंट्रोड्यूस करा है जो है हमारा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, हमको बात समझ में आती है। ओके, अब बात करते हैं और अच्छा एक बात और कि भाई यहाँ पे ना ये जो है ये AICTE अप्रूव्ड पार्टनर कैंपसेस हैं अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देती। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो यार मीट द फाउंडिंग टीम कि भाई देखो जो एक्चुअली यहाँ के चल क्यों नहीं रहा है कि भाई देखो यार यहाँ पर ना जो एक्चुअली इसके फाउंडर है, आप उनसे समझो तो कि एग्जैक्टली फाउंडर हैं क्या। तो देखो भाई 3 लोग हैं। पहले हैं अर्पित सारदा, दूसरे वरुण कोहली, ये विराट कोहली नहीं वरुण कोहली है। ठीक है, तो टीम अलग विषय है, चलो। और कार्तिक माथुर। ठीक है, अब एक करके बात करते हैं। अब देखो एट एमसॉट वी आर री इमेजिनिंग हाउ टेक एजुकेशन शुड वर्क, ये नीचे कहना है, और बाय पुटिंग रियल बिल्डर्स एट द हार्ट ऑफ इट। ठीक है, अब एक करके बात करते हैं। देखो जो अर्पित सारदा है ना वो CS ग्रेजुएट हैं फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है IIM गोस्की कोडे से। ठीक है, विद ग्लोबल एक्सपीरियंस एट JP Morgan एंड कार्ड्स 24। तो उनका ये बेसिकली CV है, इट इज़ अ वेरी गुड वन। ठीक है, अब बात करते हैं कार्तिक माथुर सर के बारे में। ये कार्तिक माथुर सर और जो वरुण कोहली हैं भाई को फाउंडर्स हैं ऑफ कोडिंग ब्लॉग्स एंड और देखो बताता हूँ मैं आपको। हाँ, और देखो ये जो कार्तिक माथुर सर है ना, ये NSUT के ग्रेजुएट हैं एंड ये एक रेनाउंड एजुकेटर भी हैं, है ना। और उन्होंने 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और इनके काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन वगैरह के अंदर जा चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। बात करते हैं वरुण कोहली सर के बारे में। तो देखो यहाँ पे ना इनका 20+ ईयर्स का 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन एडटेक एंड IT, है ना। और भाई बेसिकली ही हैज़ लेड इंस्टीट्यूशंस लाइक, मतलब उन्होंने इसके अंदर बेसिकली पढ़ाया भी हुआ है और ओन भी करा है, लाइक विद्या मंदिर क्लासेस और चाणक्य IAS। ठीक है, शेपिंग टेक लर्निंग एट स्केल। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया, मैंने जो भी मतलब मेरे को इनके बारे में मिला मैंने आपके लिए लिख के आया हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, अगर हो सकता है ना आप ये जो है ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हो तो ज़रूर दिखाना, जिससे कि उनको भी क्लियरिटी आ पाए कि किस तरह का ये इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार कि कोर्स करिकुलम क्या है। भाई देखो 4 साल का मैं आपको बताता हूँ एक करके। देखो भाई फर्स्ट की बात करें, ठीक है, बिल्डिंग AI फाउंडेशंस, समझाता हूँ, टेंशन मत लो, है ना। पहले कुछ ओवरव्यू देता हूँ। लर्न बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस इन प्रोग्रामिंग एंड कोर AI कॉन्सेप्ट राइट फ्रॉम ईयर 1। अच्छा जी, अब देखो आपने यहाँ पे स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज कौन से सीख रहे होते हो। देखो आप पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++ प्रोग्रामिंग और Node.js सीख रहे होते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है,
और बेसिकली कुछ टेक्नोलॉजीज भी है जो आपके आगे यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। अब अगर आपने सीख लिया उससे हो गया, व्हाट यू विल लर्न, ठीक है, एग्जैक्टली समझाता हूँ। एडवांस DSA इन C++, मैथ्स फॉर AI, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, जो आप भाई देखते हो ना कि कोई वेबसाइट है उसका फ्रंट एंड पे आपको जो चीज़ दिखती हैं उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, और इंट्रो टू डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं ये जो भी चीज़ें भी हम सीख रहे हैं एक्चुअली काम का आएंगी, बिकॉज देखो एट द एंड ना वही चीज़ है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर आपको क्यों जाना चाहिए, इस तरह के इंस्टीट्यूशन के अंदर, बिकॉज आपके काम आए चीज़ें, है ना। तो देखते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं एक्चुअली काम आ भी रही है फिर नहीं आ रही है। देखो हाउ यू विल अप्लाई, तो देखो भाई हम देख सकते हो इंडस्ट्री इमर्जन इन हेल्थ केयर, रिटेल एंड ई-कॉमर्स, ठीक है। फिर डिटेक्ट पैटर्न्स लाइक नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन इंजन, है ना, कि जिस तरह का नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन का इंजन है, आप देखते हो ना कि आपने वेब सीरीज खत्म करी, नीचे दूसरी उसी तरह की आ गई, है ना, उस तरह का जो एक सर्च इंजन है वैसा बना सकते हो। प्लस साथ में क्रिएट अ जॉब पोर्टल विद रियल टाइम मैचिंग लाइक नौकरी, ठीक है। तो आप इस तरह के कुछ जॉब पोर्टल्स भी बना सकते हो, और क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स लाइक SIH, ACM, ICPC एंड मैनी मोर, ठीक है। तो मैं आपको इस बारे में भी और आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड ईयर भाई, क्या है हमारा, क्रिएटिंग प्रैक्टिकल मॉडल्स, ठीक है। अब देखो अप्लाई और लर्निंग टू रियल वर्ल्ड AI प्रॉब्लम्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इन ईयर 2। अब ना जो भी दिक्कतें होंगी इंडस्ट्री के अंदर, आप उनको एक्चुअली समझोगे और उनका रियल वर्ल्ड एक सोल्यूशन निकाल पाओगे। बहुत अच्छी चीज़ है, आपको यहाँ पे ना चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ रियल लाइफ में, ठीक है जी, बढ़िया। और बात करते हैं स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज कौन सी हमारी हो रही होंगी यार, NoSQL और React.js, NumPy और Linux, ठीक है जी। अच्छा आप एग्जैक्टली यहाँ पर पढ़ोगे क्या आप, है ना। तो देखो DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कि आप जो भी ये चलाते हो, आप जो भी ये मैक है, ठीक है, अगर आप मैक चला रहे हो तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अलग है ना, विंडोज़ के अंदर कुछ अलग होता है, तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ रहे होगे, ठीक है जी। और मशीन लर्निंग एंड NLP इज़ व्हाट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मैंने कहीं लिखा था यहाँ पे, ये रहा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है जी, बढ़िया। और कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम डिज़ाइन यहाँ सीख रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात ऑन अ पर्सनल नोट बोलना चाहता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क्स थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपको मतलब जब आप इसके अंदर जाओ, तो मैं आपको ऑन अ पर्सनल नोट बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा टफ भी होता है, ठीक है। काफ़ी सारे जो मेरे ब्रांच के बच्चे थे उनकी यहाँ पे इसके अंदर KT आई थी, ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो, छोटी बात है। और डीप लर्निंग, ठीक है, एक्सप्लोर डीप लर्निंग एंड टेक्नोलॉजीज फॉर AI एप्लीकेशंस, आप समझते हो चीज़ों को, ठीक है। अब ये चीज़ें कहाँ पे अप्लाई हो रही होंगी यार, देखो इंडस्ट्री इमर्जन फाइनेंस, लाइक इन फाइनेंस में हो जाएगा, फिनटेक में हो जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ हो जाएंगी, ठीक है। बिल्ड अ क्लाउड मॉनिटरिंग टूल्स लाइक AWS CloudWatch, और क्रिएट अ रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन लाइक टेस्लाज ऑटो पायलट, लाइक जो भाई टेस्ला का ऑटो पायलट है, लग रहा है ना तगड़ा कुछ, है ना। और compete in GSOC, इमेजिन कप एंड मोर ग्लोबल इवेंट्स, ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो यार ईयर 3 में भाई मास्टरिंग एडवांस AI, है ना। अब आपने थोड़ा बेसिक एडवांस बेसिक AI सीख लिया, अब भाई हम चलेंगे एडवांस AI पे। आओ बात करते हैं, देखो बिल्ड रियल वर्ल्ड AI प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरेटिव AI, जो आप देखते हो ना कि जनरेटिव AI होता है, और गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ईयर 3, ठीक है जी। स्किल एंड टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होगे या फिर आप सीख रहे होगे, ये चीज़ें होती हैं LLM मॉडल्स, ठीक है, और न्यूट्रल नेटवर्क्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और डेटा विजुअलाइजेशन, बढ़िया चीज़ है ना। व्हाट यू विल लर्न, देखो समझ लो, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम डिज़ाइन जो हम HLD बोलते हैं, राइट, और जेन AI बहुत तगड़ा है ये, और ब्लॉक चेन, ठीक है। तो यार इतना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अगर आपको आ गई है ना, तो आप एक ऐसे इंजीनियर बन पाओगे जो खतरनाक है, ठीक है जी। और हाउ यू विल अप्लाई, है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट, इंडस्ट्री इमर्जन इन ऑटो मोटिव एंड साइबर सिक्योरिटी, बिल्ड आप मतलब इसको पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बिल्ड जो भी है ये डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम लाइक ड्रॉप बॉक्स एंड ऑल दैट, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ईयर 4 के बारे में, है ना। तो देखो यार ड्राइविंग चेंज, अब देखो क्या होता है इसके अंदर ड्राइविंग चेंज, ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू इम्पैक्टफुल रियल AI प्रोडक्ट्स इन ईयर 4, ठीक है। तो आप स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज में क्या यूज़ कर रहे हो, तो NLP, Azure, AI डिप्लॉयमेंट और OpenCV, ठीक है जी। व्हाट यू विल लर्न, DevOps एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग, जरूर पढ़ना, बढ़िया लगेगा तुम्हें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, .NET डेवलपमेंट और स्प्रिंग बूट, ठीक है जी। आप इन चीज़ों को इस तरह से देख सकते हो, हाउ यू विल अप्लाई, आप देख सकते हो। एक बार मैं हटता हूँ और इसको एक बार आप पढ़ लो यार, ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, आगे चलते हैं आराम। अब बात करते हैं थोड़ी सी और
रियल लाइफ आउटकम्स के बारे में। अब देखो द आउटपुट दैट मैटर, ऑब्वियसली भाई हमको आउटपुट चाहिए तो मैटर करे, है ना। तो कुछ चीज़ें लिख के लाए आपके लिए, देखो समझना। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ देयर जर्नी, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हो गया। AI इनोवेशंस, AI इनोवेशन में बात करते हैं। स्टूडेंट बिल्ड AI बॉट लाइक रोमाजी। अब देखो यार इन्होंने ना रोमाजी बनाया था, जो खुद भाई AI समिट के अंदर इन लोगों ने प्रेजेंट किया था, है ना, शोकेसिंग देयर प्रैक्टिकल इनोवेशन, जो मतलब ये रियल चीज़ है रोमाजी, है ना, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ग्लोबल रिकॉग्निशन, ठीक है। आ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सिक्योर्ड अ प्लेस इन गूगल्स द बिग कोड बिग 50, है ना। और देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, यहाँ पे बच्चे जा नहीं पाते, लेकिन भाई अगर यहाँ का कोई भी बच्चा आप बिग कोड बिग 50 में जा पा रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, ठीक है जी। अच्छा, बात करते हैं और कॉम्पिटिटिव एज। ऑब्वियसली भाई अगर आप इसके टेस्ट को दोगे भाई तो आपके पास अच्छे ही पेयर्स आपके हो रहे होंगे। बताता हूँ, मल्टीपल स्टूडेंट आर एक्सेलिंग इन नेशनल एंड स्टेट लेवल कोडिंग कॉम्पिटिशंस, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा अभी और आगे बारे में। और वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड, मतलब आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड थ्रू B2K ऑडिट, ठीक है जी, है ना। और ऑब्वियसली नॉट जस्ट प्रोमिसेस बट प्रूवमेंट रिजल्ट, ये तो चलो ठीक है, अलग बात है। अब बात करते हैं कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखो बहुत सारी चीज़ें एक एक समझाता हूँ, ठीक है। मेराई हब, ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम फॉर AI ड्रिवन लर्निंग कोलैबोरेशन एंड प्रोजेक्ट्स। आप देख सकते हो ये रियल वो हैं फोटोज़ जो आपको दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। मेराई का लॉन्च है भाई, आ कोलैबोरेटिव स्पेस फॉर स्टूडेंट टू इनोवेट एंड कनेक्ट, है ना। यहाँ पे तुम आराम से बैठ के बात कर सकते हो, कुछ तगड़ा बना सकते हो। AI फोर्ज, मतलब एप्पल लैब्स एंड AI पावर्ड कोडिंग एरिना इन मेराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। चेक कर रहे हो, एप्पल मिल रहा है तुमको, ठीक है जी और तुम्हें भी आगे एक थर्ड जगह खतरनाक चीज़ बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला है मेराई वर्ड्स लैब, ठीक है। ये क्या है भाई, बेसिकली अ क्रिएटिव स्पेस फॉर बिल्डिंग AI पावर्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस एंड सिंथेटिक वर्ल्ड्स, ठीक है जी। और सेंटिनेंट रोबोटिक्स लैब, मतलब डेडिकेटेड स्पेस फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स, ठीक है जी, बढ़िया। और AI टूल्स फ्रॉम डे वन लाइक गिटहब, कोपायलट, ChatGPT, GCP एंड मैनी मोर आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं, ठीक है यार। अब प्लस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको ना ये लोग आपका पर्सनल मैकबुक भी दे रहे होते हैं, जिसके बारे में मैंने आगे मेंशन करा हुआ है, तो सुनते जाना, ठीक है। और देखो 100% प्लेसमेंट सपोर्ट आपको मिल रहा होगा फॉर फ्यूचर रेडी करियर्स। और देखो गेट करियर रेडी विद ग्लोबल सर्टिफिकेशन, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड डेडिकेटेड 100% प्लेसमेंट सपोर्ट एट टॉप टेक मेंटर्स, ठीक है जी चलो बात करते हैं आगे। अब देखो 20 से भी ज़्यादा करियर मेंटर्स आपको मिल रहे होंगे, जो आपको एक्चुअली गाइड करेंगे आपको किस तरह से काम करना चाहिए। भाई आपको हायरिंग एक्सपर्ट्स मतलब जो आपके एक्चुअली जो हायर एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी आपको गाइड कर रहे होते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं। और AI फोकस इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस लाइक अर्न ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड AI क्लाउड एंड डेटा साइंस सर्टिफिकेशंस डिजाइन विद टॉप टेक कंपनीज टू बूस्ट योर स्किल्स। अब देखो ना, अगर आपने ये चीज़ करी तो होता क्या है ना, आप इसको अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हो। भाई रिज्यूमे क्या होता है भैया, रिज्यूमे एक पेपर होता है जिसके अंदर अपने सारी आप चीज़ें लिखते हो कि भाई देखो मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और उसके बेसिस पे जज करके आपको कंपनीज रिक्रूट करती हैं अपनी कंपनीज के अंदर, मतलब कंपनी के अंदर, ठीक है जी। और देखो पेड इंटर्नशिप्स एंड 6 मंथ अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ही तगड़ी चीज़ है। 6 मंथ की आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बढ़िया है, ठीक है। और आप ये पढ़ सकते हो, सिंपल सी बात, ठीक है, जो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल टेक कॉम्पिटिशन्स। अब देखो यार काफ़ी ना यहाँ पे सारे कॉम्पिटिशन हो रहे होते हैं, लाइक GSOC, इमेजिन कप, हैकर कप, कैगल और ACM ICBC। अब देखो अगर आप इसके अंदर जीतते हो, अगर आप ना इसके अंदर इस चैलेंज के अंदर पार्ट भी लेते हो, तो भी आपका रिज्यूमे या फिर CV बन रहा होता है, अच्छा, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और टॉप AI कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स, ठीक है, तो बताता हूँ आपको, पार्टिसिपेट इन द मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्लोबल AI इवेंट्स लाइक ये हो गया, ICML हो गया, वर्ल्ड समिट AI हो गया, AI4 हो गया, और काफ़ी सारे ऐसे इस टाइप के। आप वाह भाई, आप इनकी वेबसाइट पर इस चीज़ को चेक कर सकते हो। गिर गया भाई पेन। ओके, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं आपको बता दूँ एक चीज़, क्या आपको अब खुद का एप्पल मैकबुक मिल रहा होता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, हर एक बच्चे को मिलता है। अब देखो ज़रा समझ लो प्रोसेस क्या है। अप्लाई ऑनलाइन करना है, रजिस्टर, देखो पहली बात समझ लो, बी इन द टॉप 15% फॉर आवर एक्सक्लूसिव कोहॉर्ट, मतलब भाई 15% बच्चे ही यहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो अप्लाई करना है ऑनलाइन, आपको रजिस्टर एंड फिल आउट द फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा ऑनलाइन, जो आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डलवा दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो। आपका भाई एक मेंस का टेस्ट होगा, है ना, आपको उसके अंदर करना है। मेंस का टेस्ट क्या होता है, मेराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, तो मेंस, ठीक है। और
अपेयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू, है ना। एक बार आपने इसको क्रैक कर लिया तो भाई आपके पास एक पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा, है ना, जिसके अंदर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आप आ रहे होते हैं। और आपको ना जब आपने इन दोनों चीज़ों को क्रैक कर लिया उसके बाद आपको रिसीव होता है एक ऑफर लेटर, ठीक है। जो ऑफर लेटर विल बी सेंड टू सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी सिलेक्ट होंगे ऑब्वियसली उनके पास ही आ रहा होगा, प्लस आपने आपको ब्लॉक करनी होती है अपनी और सीट, है ना, ये कर सकते हो। एडमिशन इज कन्फर्म अपॉन सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड फीस एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। और आप देख सकते हो एडमिशन आर हाईली सिलेक्टिव बिकॉज ऑब्वियसली 15% का ही है ना, विद ओनली 12% ऑफ एप्लीकेशंस शॉर्टलिस्टेड थ्रू अ रिगरस टेस्ट, ठीक है। आपने ये चीज़ देख लिया, आपको समझ में आ गया ना, बढ़िया। अब देखो एक बात सुन लो, लास्ट डेट टू अप्लाई बाई इसकी है 29 अप्रैल, ठीक है जी। और इसका एग्जाम है 30 अप्रैल को, तो ज़रूर से अप्लाई कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट यार। फीस स्ट्रक्चर भैया सुनो यार, ये बताओ ऑनेस्टली फीस स्ट्रक्चर क्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। सेमेस्टर का बताता हूँ, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन फीस भाई आपकी होती है यहाँ पे ऑब्वियसली 30,000, है ना, जो आपको हर एक जगह देनी पड़ेगी, किसी भी आप इंस्टीट्यूशन के अंदर जाते हो। फर्स्ट ईयर में आपको भाई देने होते हैं 3 लाख रुपये, फिर ये हल्के हल्के कम होते जाते हैं। ईयर 2 के अंदर आपको देने होते हैं 2,60,000, ईयर 3 के अंदर 2,45,000 और ईयर 4 के अंदर 2,45,000, ठीक है। तो अगर आप इन सबको टोटल करते हो कितने आ गए, 10,80,000, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको साथ में एप्पल का मैकबुक मिल रहा है, तो अच्छी बात है। देखो ऑनेस्टली बताऊँ, ये फीस है ठीक भाई, मतलब ROI के हिसाब से अच्छी फीस है, मतलब अच्छा है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, हॉस्टल फैसिलिटीज एट हाईटेक इंस्टीट्यूशन इंक्लूड AC एंड नॉन AC ऑप्शंस, रूम्स अलॉटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है जी। एट रातिनाम इंस्टीट्यूट ऑन कैंपस अकोमोडेशन इज अवेलेबल फॉर गर्ल्स, बॉयज हॉस्टल इज नियर कैंपस विद विद पिकअप ड्रॉप फैसिलिटीज, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, तो मैंने पूरा लिखा हुआ है। और फी मेंशन कन्वर्स ओनली एकेडमिक ट्यूशन एंड मेराई चार्जेस, राइट। हॉस्टल मेस और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एक अलग विषय हो जाएगा, एक अलग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है यार। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। अच्छा यार एक बात और, अगर किसी बच्चे को फीस थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, स्कॉलरशिप्स यहाँ पे 4 तरह की हैं, जाता हूँ मैं आपको। एक बार ऑब्वियसली हमारा है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जहाँ पे आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल रही होगी। मेरिट स्कॉलरशिप आर अवॉर्डेड टू आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इन रिकॉग्निशन ऑफ द एकेडमिक अचीवमेंट एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो जो है कोड हर स्कॉलरशिप अप टू 25% आपको मिल सकती है, लड़कियों के लिए है, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट इन देयर टेक एंड जर्नी, ठीक है जी। और आर्म फोर्सेस स्कॉलरशिप भाई आपको 20% तक अप टू मिल सकती है, ठीक है। ऑनरिंग द ब्रेव एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स फ्रॉम आर्म फोर्सेस फैमिलीज विद दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। और ये है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, अप टू 25% आपको मिल सकती है। मेकिंग क्वालिटी एजुकेशन अचीवेबल फॉर एवरी डिजर्विंग स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ठीक है यार। तो आपको हर एक चीज़ मैंने बताने की कोशिश करी है भाई, जो भी इसके बारे में हो सकती है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपको ये कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी और आप इसके अंदर जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो, और यार मैं नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में लेके आऊँ मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो के लिए ओके बाय। पढ़ाई तो तुम्हारी हो चुकी है, अब यार कॉलेज ढूंढते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, चलो बाय।